रोहतक जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर गांव टिटौली है और यहां के ग्रामीण लगातार मौत से दहशत में हैं। लगातार मौतें हो रही हैं। आप यूं समझिए 10 दिन में करीब 40 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है और इन मौतों के कारण स्पष्ट अभी तक नहीं है, लेकिन बुखार के बाद तबीयत खराब होने की वजह सामने जरूर आई है। ग्रामीणों में कोरोना से मौत होने की चर्चा भी है और मरने वालों में बुजुर्ग, अधेड़, महिलाएं और युवा भी शामिल हैं। 6 से 7 मौत 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की हुई है। अब प्रशासन हरकत में आया है और कोरोना संक्रमण की जांच के लिए शुरुआत की गई है। यही नहीं, गांव की गलियों में ट्रैक्टर में हवन करते हुए घूमा जा रहा है और प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक गांव के लोगों के कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं। इसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इन मौतों के पीछे की वजह क्या है। क्या वाकई कोरोना की वजह से ही मौत हुई है या कोई और कारण है, लेकिन ये वजह अब तक तो स्पष्ट नहीं है कि आखिर इन मौतों की वजह क्या है। लेकिन अपने आप में ये आंकड़े डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं, दहशत में डालने वाले हैं। हवन वगैरह भी गलियों में किया जा रहा है ताकि अगर किसी तरह की कोई कीटाणु के प्रभाव की बात हो रही है तो उसको दूर किया जा सके। आमतौर पर ऐसी स्थितियां सामने आती हैं, अलग अलग तरीके के उपाय किए जाते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राज टाकिया जुड़ रहे हैं और अपडेट्स के साथ। राज, क्या डिटेल्स अब तक आ रही हैं? क्या कोई वजह सामने आ पाई है स्पष्ट तौर पर? जी, अगर कोविड की बात करें तो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कोविड का कहर जारी है। और रोहतक की अगर बात कर ली जाए तो रोहतक के ग्रामीण अंचल तक जो है कोविड पहुंच गया है। रोहतक के टिटौली गांव में पिछले 10 दिनों में लगभग 40 के आसपास लोगों की मौत की है। और प्रशासन जो है, रोहतक के प्रशासन की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर जो है गांव के अंदर प्रशासन ने कैंप लगाना शुरू कर दिया है। डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है और घर घर जाकर के लोगों की सैंपलिंग कर रही है, थर्मल स्कैनिंग कर रही है। लेकिन लोग जो है वो ग्रामीण जो लोग हैं वो मेडिकल टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और अपना जो है कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। लोगों में एक डर ये भी है कि अगर कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो एक गांव में ये माहौल होता है कि उस परिवार को थोड़ा सा बहिष्कार की तरीके से रखा जाता है। इसी के चलते लोग जो है कोविड टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। हालांकि प्रशासन जो है बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि अपना थर्मल स्कैनिंग करवाओ, कोविड टेस्ट करवाओ ताकि इस बीमारी से निजात पा सकें। जी ठीक है। अब जबकि टेस्टिंग की बात प्रशासन की तरफ से आई है, क्या लोग टेस्टिंग के लिए आगे आ रहे हैं? और अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर कैसे उनको तैयार किया जाएगा ताकि इस गंभीर खतरे, इस गंभीर बीमारी से लोगों को बचाने की कोशिश आगे बढ़ पाए व्यवहारिक तौर पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रोहतक प्रशासन की अगर बात करें तो रोहतक प्रशासन ने बड़ी सावधानी पूर्वक इस गंभीर मामले को सुलझाने का प्रयास किया है। और मेडिकल टीम के साथ साथ वहां पर एसडीएम और लोक प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है और वहां पर हर घर में जाकर के थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। वही लोगों से बार बार अनाउंसमेंट भी प्रशासन की तरफ से कि जो आकर के अपनी सैंपलिंग करवाएं, टेस्टिंग करवाएं ताकि कोविड से बचा जा सके और मृत्यु दर को कम किया जा सके। जी राज, ये टिटौली गांव जो है ये कितने आबादी की गांव है और ये जो सिलसिला है ये कब से देखने को मिल रहा है कि मौतें होनी शुरू हो गई हैं? जी, ये रोहतक के बिल्कुल समीप गांव है और इसकी जनसंख्या की अगर बात कर ली जाए तो लगभग 8 से 9 हजार के आसपास जो है यहाँ पर लोगों जो 18 साल से ऊपर जो लोग हैं उनकी संख्या है। और कुल मिलाकर अगर पूरे गांव की बात कर ली जाए तो लगभग 20,000 के आसपास जो है छोटे से लगा करके बड़ों तक जनसंख्या है। जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं राज टाकिया। तो बड़ी खबर है ये रोहतक के टिटौली गांव से ये खबर है जहां पर लगातार मौतें हो रही हैं। 10 दिन में लगभग 40 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। हालांकि कोरोना से ही मौत हुई है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रशासन इस बाबत भी लोगों को सचेत कर रहा है और टेस्ट कराने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो टेस्ट के लिए आगे आए। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, रोहतक जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर गांव टिटौली के ग्रामीण लगातार हो रही मौतों से दहशत में हैं। 10 दिन में करीब 40 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है और इन मौतों के कारण तो स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन बुखार के बाद तबीयत खराब होने की वजह सामने आई है। ग्रामीणों में कोरोना से हो रही
मौत की चर्चा भी चल रही है और मरने वालों में बुजुर्ग हैं, अधेड़ हैं, महिलाएं हैं, युवा भी शामिल हैं। 6 से 7 मौत 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की हुई है और अब प्रशासन हरकत में आया है। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए टेस्टिंग की शुरुआत की गई है और गांव की गलियों में ट्रैक्टर में हवन भी किया जा रहा है ताकि किसी तरीके से अगर विषाणु है तो उसको दूर करने में मदद मिल पाए। आपको बता दें कि लोगों से अपील की जा रही है बार बार कि कोरोना टेस्ट के लिए वो आगे आए ताकि ये भी स्पष्ट हो पाए कि क्या कोरोना की वजह से ही यहां मौतें हो रही हैं। ऐसा जी, ये तो हमारे आंखों देखी बात है। कल भी 8 मौत हुई है ये जैसे बुखार हो जाता है तो बुखार होने के बाद में एकदम चले जाए। गांव में जैसे टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट में लगभग कल होया था 20 टेस्ट, तो 20 में लगभग आधा का था। 100 टेस्ट हो चुके हैं, लगभग 100 में से 30-35 आदमियों का पॉजिटिव है। वजह बीमारी की महामारी चल रही है, काफ़ी लोग परेशान हो गए हैं। 40-50 आदमी भाई एक्सपायर भी हो गए हैं। टीम डेली आती है और चेकिंग भी होती है, चेकअप करते हैं और सभी को यही बोलते हैं कि भाई आप अपना खुद ध्यान रखो। सो आप खुद सोचते रहे, सब दूसरा ही सोचते रहेंगे। थोड़ी दूरी बनाए रखो, मास्क लगाओ, बस यही बात है जी। अब तो हाँ जी, 40 आदमी एक्सपायर हो चुके हैं। कितने दिनों में? ये जी लगभग 10 दिन के अंदर जी। उधर इस मामले में विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सीएम मनोहर लाल को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कोरोना महामारी ग्रामीण इलाकों में प्रवेश कर चुकी है और कुछ ठोस कदम उठाइए। गांव के इस महामारी की चपेट में आने से गांव को बचा लीजिए। शैलजा ने कहा कि गांव में टेस्टिंग बढ़ाई जाए और स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम भी किया जाए क्योंकि लापरवाही किसी बड़ी जनहानि को निमंत्रण दे सकती है। कुमारी शैलजा की तरफ से गांव में कोरोना के प्रवेश को लेकर के चिंता जाहिर की गई है और मुख्यमंत्री से कुमारी शैलजा की तरफ से ये अपील की गई है, ये मांग की गई है कि गांव को बचाइए क्योंकि गांव में ये महामारी फैल रही है। गांव में टेस्टिंग बढ़ाई जाए, अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के इंतजामों को और मुकम्मल किया जाए और लापरवाही अगर होती है तो ये बड़ी जनहानि को निमंत्रण दे सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कुमारी शैलजा की तरफ से ये अपील की गई है, ये मांग की गई है और सख्त लहजे में ये कहा गया है कि गांव में जिस तरीके से महामारी का प्रवेश होता चला जा रहा है, ये स्थिति चिंताजनक है और गांव को इससे बचाने की जरूरत है। ऐसे में टेस्टिंग बढ़ाई जानी चाहिए गांव में। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के मुकम्मल इंतजाम किए जाने चाहिए। तो खबर बड़ी है और वाकई गांव में अगर कोरोना महामारी के संक्रमण की स्थिति तेज हो जाती है तो फिर बहुत विस्फोटक हालात हो सकते हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता साक्षी शर्मा भी जुड़ रही है और अपडेट्स के साथ। साक्षी, कोरोना पर लगातार हम डिटेल्स दर्शकों तक ला रहे हैं, लेकिन गांव में अगर कोरोना की दस्तक की बात सामने आ रही है, खासकर कि ये जो नया उदाहरण आया, स्पष्ट बेशक नहीं है अभी, चर्चा उसकी जांच होनी बाकी है, तय होना बाकी है कि क्या वाकई रोहतक में जो टिटौली गांव में लोगों की मौत हो रही है वो कोरोना से ही है या कोई और वजह है। लेकिन हालात बदतर तो हो रहे हैं, इसमें तो गुरेज नहीं है कहने में। जी बिल्कुल, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। शहरों की रिपोर्ट तो हम लगातार देख ही रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से मामले लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में भी बनने लगे, टिटौली जो ये गांव है, इसका जो मामला केस सामने आया है, ऐसा ही परिदृश्य अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। बस ये है कि खबरें वहां से निकलकर सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन बात यह जरूर है कि प्रशासन और जो सरकार है उनका फोकस शहरों की ओर ज्यादा है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, क्योंकि यहाँ पर मामले लगातार सामने आ रहे थे। लेकिन सरकार को शायद कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि शहर के लोग एजुकेटेड होते हैं, अवेयर होते हैं और खुद अगर उनमें लक्षण है, सिम्टम्स नजर आते हैं तो वो खुद टेस्टिंग के लिए चले जाते हैं। लेकिन इससे बिल्कुल उलट और विपरीत परिस्थिति ग्रामीण इलाकों में होती है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को आपको अवेयर करने की, एजुकेट करने की, उन्हें सिखाने की जरूरत पड़ती है, जागरूकता फैलाने की जरूरत पड़ती है कि इस तरह से महामारी फैली है, अगर इस तरह के लक्षण है तो आपको टेस्टिंग कराना चाहिए। लेकिन ये जो शुरुआती फेज में नहीं किया गया, अब उसका ये परिणाम है कि इस तरह से एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हो रही है। जिस तरह से आंकड़ा हम दिखा रहे हैं कि पिछले 10 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई है। हालांकि ये बात स्पष्ट नहीं है, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि उनकी मौत कोरोना से हुई है, लेकिन वही लक्षण यानी बुखार आया, उसके बाद लोगों की मौत हो गई। तो वही लक्षण जिस तरह से कोरोना महामारी के लक्षण है, उन्हीं लक्षणों की वजह से लोगों की डेथ हो रही है। और अब जब इतने लोगों की मौत होने के बाद प्रशासन हरकत में आया, तब जब वहां लोगों की टेस्टिंग शुरू की गई तो बहुत सारे लोग उस ग्रामीण इलाके में कोरोना से पॉजिटिव भी पाए गए, कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो अब कयास ये लगाई जा रहा है कि जिन लोगों की मौतें हो रही है उनकी मौतें भी कोविड पॉजिटिव होने की वजह से ही हो रही है। तो शुरुआती दौर में यह भी कहा जा रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि अवेयरनेस नहीं फैलाई गई, स्पेशल जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो ग्राम पंचायतें हों, चाहे वहां पर डिप्यूटेड जो
तहसील अधिकारी हैं या फिर जो एसडीएम्स हैं उनको ड्यूटीज लगानी चाहिए थी, ताकि ग्रामीण इलाकों में भी इस तरह के कोई स्पेशल कैंप्स लगाए जाते, ताकि उन्हें एजुकेट किया जाता, जागरूक किया जाता है, ताकि कोविड महामारी इस तरह से ना फैल पाती। अब लगातार विपक्ष भी सरकार को इसमें घेर है, जैसे कि आपने बताया कि कुमारी शैलजा ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, और ट्वीट कर उन्होंने मनोहर सरकार का जो ध्यान है वो इस ओर केंद्रित, इस ओर आकर्षित किया है कि जो गांवों में इस तरह लगातार कोरोना की महामारी फैल रही है उस पर अब रोकथाम के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, क्योंकि शहरों में जिस तरह से कोरोना बेकाबू हो रहा है वो तो सरकार के लिए पटरी से बाहर ही है, क्योंकि लगातार बेडों की कमी, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग अपने दम तोड़ रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अमूमन ये माना जाता है, ये एक फिलॉसफी लोगों की, कि इम्यूनिटी ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए ग्रामीण लोगों को जो ये महामारी है वो उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करती। लेकिन अब ये परिस्थिति, ये जो परसेप्शन है वो बदल रहा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो कोविड महामारी लगातार फैल रही है, टिटौली गांव की बात करें तो एक बड़ा आंकड़ा है, 40 लोगों की एक ही गांव में। बिल्कुल साक्षी, चिंता का विषय है, और विपक्ष भी अगर सवाल उठा रहा है, अगर कुछ अपील कर रहा है, सख्त लहजे में भी बेशक अगर है तो उसमें गलत नहीं है। इस तरह की भूमिका होनी चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए, और प्रदेश सरकार को चाहिए कि इसको चुनौती के तौर पर ले और परिस्थितियों को बेहतर करे। शुक्रिया इस अपडेट के लिए साक्षी आपका।